हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन जो आगामी समय में प्रस्तावित है उसी को टारगेट करते हुए सिलेबस का वीडियो लेकर आया हूं और यह मैथमेटिक्स का सिलेबस है। इस वीडियो में मैंने यह कवर किया है कि मैथमेटिक्स से कुल कितने प्रश्न किन किन क्षेत्रों से पूछे जाएंगे। आपको पता है कि मैथमेटिक्स से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह 10 प्रश्न आपके मेरिट बनाने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। इसमें से एक प्रश्न या दो प्रश्न भी यदि आप न बना पाएं और किसी अन्य सेक्टर में बना दे और कुछ बच्चे लोगों ने इसमें बनाया हो तो उन लोगों का सिलेक्शन पहले होगा जिन्होंने इन क्षेत्रों से प्रश्न को बनाया है। तो आप यदि कोशिश करेंगे इन क्षेत्रों से मैथमेटिक्स के जो मैं टॉपिक्स लेकर आया हूं इन क्षेत्रों से यदि आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो निश्चित ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आपके मेरिट में आने की संभावना बहुत ही हद तक बढ़ जाएगी। तो कोशिश करें कि ये जो टॉपिक्स है, जो भी मैं मैथ्स के टॉपिक को बताऊंगा, इसको आप बार बार पढ़ें, देखें और हो सके तो किसी अन्य जगहों से भी उन प्रश्नों को लाकर बनाने की कोशिश करें। प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, बार बार यदि आप बनाएंगे तो निश्चय ही अच्छे सफलता पाएंगे। देखिए वो टॉपिक्स कौन कौन है। पहला जो टॉपिक्स है उसका पहला टॉपिक्स है बोर्ड मास। दूसरा टॉपिक्स है सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण और तीसरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क अर्थात समय और दूरी। चौथा टॉपिक है टाइम एंड वर्क अर्थात समय और कार्य। इसमें जो टाइम एंड डिस्टेंस है और टाइम एंड वर्क है, इन दोनों टॉपिक से निश्चय ही एक एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे ही जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन से भी एक प्रश्न पूछे ही जाएंगे, कभी कभी 3 प्रश्न भी रहता है, लेकिन एक प्रश्न तो क्लियर है कि वो रहेंगे ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन अर्थात अनुपात और समानुपात। और 7वां टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। ये जो 7वां टॉपिक है ये 2016 में इससे प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इस टॉपिक्स को कवर किया है। मूल रूप से 6 ही टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन हम 7वां को भी कवर करेंगे। हो सकता है कि इसमें कुछ प्रश्न इससे भी रहे, इसलिए आप इस टॉपिक को भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पिछले बार 2016 वाले में जो मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें यह पूछा गया था। यहाँ देखिए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ से 2 सवाल, कम से कम एक सवाल तो डिफिनिट है, एक सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, 2 1 3 और 3 उधर मैंने बताया, 3 3 6 सवाल डिफिनिट ही पूछे जाएंगे। 6 सवाल ये डिफिनिट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6 सवाल ये जो डिफिनिट बता रहा हूँ इसमें सिंपल प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे, हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। बचे जो 4 सवाल हैं ये थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे। हार्ड एक भी प्रश्न मैथमेटिक्स के कोर्ट के मेंस एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 जो प्रश्न ये हुए ये सभी से मिला जुला होगा। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हुआ तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इसके अलावा जो अन्य प्रश्न पूछे जाएंगे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो के माध्यम से उन सारे टॉपिक्स को टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, प्रश्न बाय प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवाएं और उसमें अच्छा प्रदर्शन लाने के और आपका सुधार करने का पूरा संभावना बनाएं। और इसी के दृष्टिकोण से मैंने ये सिलेबस आप लोग के बीच लाया है ताकि आप सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ लें और टॉपिक वाइज टॉपिक मैं वीडियो लेकर आऊँगा और उसे आप बार बार देखकर अपने कॉपी पे लिखकर उसे बनाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके सारे टॉपिक्स अच्छे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनसे मुश्किल से 5 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स या 4 टॉपिक्स ही कवर हो पाते होंगे। वो अन्य टॉपिक्स के द्वारा जैसे हिंदी का हो गया, ये रीजनिंग का हो गया, इन सेक्टर से नंबर लेकर आप वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे इन 7 टॉपिक्स को कवर करने का
तो आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अपने आप पे पूर्ण विश्वास है कि मैं, यदि आप मेरा साथ देंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत ही कम समय में ये कंप्लीट करा दूंगा। और ये शंका आपके मन में नहीं रहेगा कि हम जब एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो मैथ के प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आप इन सिलेबस को देख लें। देखने के बाद अगल बगल में यदि कोई बुक्स हो तो उसमें से भी छोटे छोटे प्रश्न को निकाल कर देखने की कोशिश करेंगे, और कर खुद से भी बनाने का। प्रत्येक दिन मात्र 10 क्वेश्चन बनाना है, बार बार उसको रिवीजन में रखना है, निश्चय ही बेहतर प्रदर्शन कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।